हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो लिया है हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 से, और वो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 6.1 जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले तो इस थ्योरम के बारे में हम आपको बता दें कि ये थ्योरम सीबीएसई के एग्जाम में 10th क्लास के फाइनल एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछी जाती है। किसी न किसी सेट में ये थ्योरम ज़रूर आती है, तो आप इसको ट्रीट भी उसी तरह से कीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने दी थी, तो इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो ये थेल्स थ्योरम इसी का नाम है। थेल्स क्योंकि ये थेल्स ने दी थी तो थेल्स थ्योरम होगी। अगर कोई थ्योरम पाइथागोरस ने दी है तो उसका नाम पाइथागोरस हो गया है। तो थ्योरम का नाम मैथमेटिशियन के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। जब स्टेट एंड प्रूव की बात आएगी तो आप इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे। अब स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। आइए स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल, किसी ट्राइंगल की, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ट्राइंगल। फिगर से ज़्यादा समझ में आएगी। तो पहले हमने बना दिया ट्राइंगल। लेट ये हमारा ट्राइंगल है। या मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं। ट्राइंगल का नाम है ABC। ABC। इस ट्राइंगल की किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, तो मैं BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं। ये लीजिए, ये BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई। और इसके बारे में क्या लिखा है, टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे अदर टू साइड को ये इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही है D पर और E पर, AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आगे क्या है, The other two sides are divided in the same ratio। तो हमें प्रूव करना है कि जो दो साइड बच गई हैं उनको ये लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें ये प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम 4 स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड कंस्ट्रक्शन इफ नीड, फोर्थ वन इज प्रूफ। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है हमारा गिवन। तो देखिए इसके गिवन में क्या है। गिवन में हमें क्या दिया गया है इसमें कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और हमें क्या दिया है इसमें कहा है कि एक DE लाइन पैरेलल है BC के। ये चीज भी इसमें दी गई है, DE लाइन पैरेलल है BC साइड के। ये दो मुख्य चीजें हमें दी गई है। हमें प्रूव क्या करना है, तो यहां पे हम लिख देंगे टू प्रूव। टू प्रूव में आ जाएगा कि हमें साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है ऐसा प्रूव करना है। मतलब कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। हमें प्रूव करना है AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE इक्वल डिवाइडेड बाई EC। चलिए इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, तो मैं लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया CONST। और कंस्ट्रक्शन जो मुझे करनी है मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ फिर करके दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन मैं करूँगा जॉइन DC BE, और क्या करूँगा मैं DM परपेंडिकुलर डालूंगा AC के ऊपर और EN परपेंडिकुलर में डालूंगा AB के ऊपर। ये मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको फिगर में भी अप्लाई करूंगा। DC को ज्वाइन करूंगा, तो मैंने ज्वाइन किया इस DC को। ओके, दूसरा ज्वाइन करना है BE को ज्वाइन करूंगा।
ओके, उसके बाद डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, डी एम यहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ये पॉइंट हो गया एम, डी एम मैंने इसका नाम दिया था। और उसके बाद है ई एन, ई एन परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के ऊपर, इसका नाम है एन, ये पॉइंट आ गया एन और ये पॉइंट आ गया एम। चलिए इसके बाद आता है हमारा प्रूफ, तो हम करेंगे प्रूफ। 4 स्टेप आपने 9th क्लास में भी सीखे थे, कोई भी थ्योरम इन 4 स्टेप्स में ही प्रूव की जाती है। तो प्रूफ में मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई बी। चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देता हूँ, बस इन दोनों ट्राइंगल को ही रखूंगा। फिगर में देखिए ट्राइंगल ए डी ई, बाकी को मैंने इरेज कर दिया, सिर्फ ये ट्राइंगल रखे हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए डी ई और दूसरा है डी ई बी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, मैंने दोनों ट्राइंगल को लिया और इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया के रेशियो को मैं ले लूँगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ए डी ई, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर है हमारा ई एन, तो परपेंडिकुलर या हाइट होगी ई एन, तो इसके रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा ए डी, तो इसका बेस हो गया ए डी और हाइट होगी इसकी ई एन। सिमिलरली डी ई बी के लिए भी ले लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके रिस्पेक्ट में देखिए डी ई बी के रिस्पेक्ट में ई से अगर आप हाइट डालोगे तो ट्राइंगल के बाहर चली गई, अंदर तो आएगी नहीं, बाहर चली जाएगी, तो हाइट तो ई एन हो जाएगी और बेस हो जाएगा बी डी या डी बी। तो बेस हो गया डी बी और हाइट हो गई ई एन। यहाँ से हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन के साथ ई एन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी। इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी। मैं ट्राइंगल मार्क कर देता हूं। तो ट्राइंगल हमारे हो गए ए डी ई, ए डी ई ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी। मैं दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ले लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इन दोनों के एरिया का रेशियो लेंगे और एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए डी ई के बारे में बात करेंगे, ए डी ई। अब हम हाइट लेंगे डी एम, ये डी एम हमारी हाइट होगी, तो इस हाइट के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो गई हमारी डी एम, राइट। अब एरिया लेंगे डी ई सी का, तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस देखिए यहाँ पे अगर डी एम हाइट है तो डी वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ट्राइंगल के अंदर तो आएगा नहीं, बाहर जाएगा, तो डी एम तो होगी हमारी हाइट, तो बेस क्या हो गया ई सी, ई सी हमारा बेस हो गया, बेस हो गया ई सी और हाइट हो गई डी एम। तो इसको डी एम को डी एम से कैंसिल कर देंगे, हाफ को हाफ से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। ये देखिए राइट साइड है, राइट साइड जो हमें लेनी थी वो आ गई है, हमारी लेफ्ट साइड भी आ गई है, हमारी राइट साइड भी आ गई है। अब इनको रह गया इक्वल प्रूव करना, अब हम करेंगे इनको इक्वल प्रूव। अब इक्वल प्रूव करने के लिए आप देखिए इसके टॉप में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, और इसके टॉप में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई। ये तो सेम ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। दोनों की जो
न्यूमरेटर में है वो तो हो गया इक्वल। अब बात करेंगे हम डिनोमिनेटर की। इसके डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB और इसके डिनोमिनेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा? चलिए मैं एक बार फिगर आपको दिखाता हूं, वहां से क्लियर होगी बात। फिगर में देखिए क्लियर हो रहा है ट्राइंगल DEB का एरिया। DEB कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है DEB ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है DEC ये वाला ट्राइंगल। क्या इन दोनों का एरिया सेम होगा? इसके लिए हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल जिनका सेम बेस हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस क्या है? DE है और DE पैरेलल है BC, तो इन दोनों पैरेलल के बीच में दोनों लाई कर रहे हैं तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देंगे और इसके लिए रीजन लिख देंगे ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस। तो सेम बेस क्या है इनका? DE है एंड बिटवीन सेम पैरेलल, लाइज ऑन सेम पैरेलल। चाहे तो आप पैरेलल लाइंस लिख भी सकते हैं, कौन कौन सी हैं? BC पैरेलल DE के, ये हमारे पास गिवन से ही है। तो यहां पे देखिए ADE का एरिया ADE के इक्वल, ये ADE का एरिया ADE के इक्वल, तो न्यूमरेटर के इक्वल हो गया। आगे देखिए DEB का एरिया DEB इसके डिनोमिनेटर में है तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गई हैं तो इनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, इनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो यहां से लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। सो वी कैन से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए टू प्रूव, और हमारा प्रूफ मैच हो गया है। सो वी राइट हैंस प्रूव्ड, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम BPT और वी कैन से थेल्स थ्योरम। उम्मीद करता हूँ पूरी थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आ गई है तो इसको 2-3 बार अच्छे से लिख के लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।